कि विरह की भूमिका तेरी और एक छंद विरह की जान होती है। 10 में जब पढ़ रहा था 1960 में जी, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि साहित्य सृजन करना चाहिए। उस समय कौन लेखक थे जो आप पढ़ते थे जिनको और उनसे प्रेरणा मिलती थी आपको? तो जब जब बनारसी लोगों पर आपत्ति आई तब तक इन लोगों ने बिरजू जी को बुलाया। क्या किस विषय पर जो है आप लिखने लगे ज्यादा? दूसरे अखाड़े के लोग भी मुझे अपना गुरु बनाया। क्या आपने पौराणिक आख्यानों और महाभारत को भी चुना अपने लिए? सूबेदार दूसरे अखाड़े के हैं ना जी। मैं अरु मानता है अपने शिष्यों से ज्यादा हमको। तो उस समय सबसे यादगार बिरहा कौन सा आपका था? चंद्रिका अपने समय के गणेश के अखाड़े में बड़े अच्छे कवि थे। वैसे ओम प्रकाश की बिरहा अच्छी लगती है। बिरहा एक ऐसी विधा है जिसका लोक बहुत व्यापक है और जिसकी मान्यता धीरे धीरे बनी। पहले तो लोग इसको बड़ी हिकारत के नज़रिए से देखते थे। कितने लोगों ने इसके खिलाफ गाने बनाए और आज जबकि बिरहा की स्वीकार्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, जब बड़े बड़े अध्येता इस विधा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी विरासत लगभग पूरे हिंदी क्षेत्र का बहुत बड़ा भूगोल उसमें फैली हुई है, उसकी विरासत को संयोजित करने, संरक्षित करने की शुरुआत हो गई है, तब कहानी बदल रही है। बहुत सारे लोगों की जो मान्यताएं थी वे मान्यताएं टूट रही हैं और अब बिरहा विधा को, उसके गायन को, उसके श्रवण को और उसके लेखन को एक समाजशास्त्री नज़रिया भी मिल रहा है। क्योंकि यह शुरुआत तो जातीय गीत के रूप में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसको बहुजन समाज के तमाम सारे हिस्से ने अपनाया और इसमें अपनी बातें कही। धीरे धीरे यह हुआ कि बिरहा आत्माभिव्यक्ति का ऐसा ताकतवर देशज रूप बन गया कि हर बड़ी घटना, छोटी घटना, हर आख्यान, हर मिथक, हर पुराण, महाभारत और रामायण की तमाम सारी कथाएं, उपकथाएं, लोक कथाएं और किंवदंतियाँ इसकी विषय वस्तु बनते गए। और आज अगर सब कुछ को इकट्ठा किया जाए तो मुझे लगता है कि कई लाख पन्ने की सामग्री होगी। बिरहा में अनेक लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, अनेक गायकों का, अनेक कवियों का, संगतकारों का, कोरसकारों का और श्रोताओं का भी एक बड़ा योगदान बिरहा के विकास में रहा है। आज हम जिनके समक्ष बैठे हैं वे कवि शंभुनाथ प्रजापति, जो प्रजापति नहीं लिखते अपने नाम के साथ, शंभुनाथ लिखते हैं और उन्हें शंभु कवि के रूप में इनके शिष्य याद करते हैं हमेशा। वे बिरहा के इस समय सबसे वरिष्ठ कवियों में से एक हैं, जिनकी उम्र के 8 दशक से ज़्यादा गुजर चुके हैं और अभी उनकी याददाश्त, अभी उनकी समझ और अभी उनकी रसप्रियता बची हुई है। शंभुनाथ जी को सुनने का मतलब है एक पूरे दौर को सुनना, उसकी पूरी कहानी को सुनना, गंगा के दोनों किनारों पर जो जीवन चल रहा था और काफ़ी दूर तक पूरब और काफ़ी दूर तक पश्चिम जो सांस्कृतिक जीवन चल रहा था, उसके एक तरह से साक्षी हैं शंभुनाथ जी। उनकी हर बात आँखों देखी हुई लगती है। वे एक बड़े रचनाकार हैं जिन्होंने शास्त्रीय लेखन से ज़्यादा लोक को महत्व दिया। अंततः पहले वे मानते थे कि नहीं, यह लोक विधा है और इसमें बहुत महत्व नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे
उन्होंने उसको महत्व दिया, लिखा, और लोगों ने भी इनको महत्व दिया। इनके शिष्य दूर दूर तक फैले हुए हैं, बहुत नामी गायक भी हैं इनके शिष्य, और एक बड़ा सम्मान इन्होंने कमाया इस विधा में। जब इस विधा को संयोजित करने की प्रक्रिया चल रही है तो शंभुनाथ जी का जो योगदान है उसका भी मूल्यांकन हो रहा है, होना है। हम आज उनसे रूबरू हैं। शंभुनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक पूरा दौर जिए हैं और बिरहे की और लोकगीत की जो पूरी परंपरा है उसके एक बहुत बड़े हिस्से को आप प्रतिनिधित्व देते हैं, अवलोकित किए हैं, देखा है आपने। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल आपसे यही करूंगा कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और आपका गांव कैसा था, आपका परिवार कैसा था? हमारा जन्म 1942 ईस्वी में मई महीने की 2 तारीख को हुआ था जी। हमारा घर चोचकपुर के बगल में एक गांव लक्ष्मणपुर पड़ता है, वही है जो करंडा थाना और तहसील गाजीपुर और डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में पड़ता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं 10 में जब पढ़ रहा था 1960 में जी, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि कुछ साहित्य सृजन करना चाहिए। हमने उस पर कुछ आगे कदम बढ़ाया, कुछ कदम चला जी, और उस चलते हुए रास्ते में मैंने 10 जो है कविताएं लिखी और 3-4 उपन्यास लिखा मैंने। अच्छा, क्या बात है। लेकिन इसी बीच हमारे गांव के नज़दीक बिरहा गायक के सम्राट में से ब्रिजनाथ यादव उर्फ बिरजू जी। अच्छा, बिरजू बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे। जी जी, बिरजू जी हमारे संपर्क में आए और उस समय भी हमें लोग मास्टर साहब कहते थे। कहे मास्टर ऐसा कीजिए, बिरहा लिखिए। हम कहा मेरे भाई ये मत कहो मुझसे, बिरहा ये सभ्य समाज की चीज़ नहीं है, मैं नहीं लिखूँगा इसको। लेकिन कहा गया है, तुलसी ने लिखा है, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। वो लगभग प्रतिदिन हमारे यहाँ आया जाया करते थे और मेरे रास्ते बदल गए। हिंदी साहित्य सृजन के अलावा लोक साहित्य में कदम बढ़ गए मेरे समझ में ये आता है कि ये लोक साहित्य भी जो है तमाम साहित्यों की तरह, चाहे अंग्रेजी साहित्य हो, उर्दू साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, भोजपुरी साहित्य हो, तमाम साहित्यों से ये अलग है। इसमें जो भी है, जितने भी साहित्य हैं, सभी पिरोए हुए हैं। आज जो गीतें विलुप्त हो रही हैं और विलुप्त होती जा रही हैं, जैसे माताएं बहनें जो गीतें गाती हैं और हमारे पर्वों पर जो गीत गाई जाती है, उन गीतों का लोप होता जा रहा है। लेकिन हमारा बिरहा साहित्य जो है इनको संजोए हुए है और बड़ी अच्छी तरह संजोए हुए है। कोई भी ऐसी गीत है जो है लोक साहित्य की, ऐसी नहीं है जो कि बिरहा जगत में न हो, बिरहा साहित्य में न हो। तो आज बिरहा, मैंने कहा कि ये सभ्य समाज की चीज़ नहीं है, लेकिन आज से 30 वर्ष पहले या यूँ कहें 40 वर्ष पहले ये बिरहा सभ्य समाज के समस्त लोगों ने इसको स्वीकार किया, चाहे वो किसी भी कास्ट के रहे हों, किसी भी जात के रहे हों, लेकिन सबने इसको स्वीकार किया है। और इतना आनंद इसमें लोगों ने उठाया
कि शायद और किसी साहित्य में नहीं उठाया। जी। और थोड़ा सा मैं पीछे ले चलूँगा। आपका जो परिवार था, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके और भी परिजन, उनके बारे में भी थोड़ा मुझे बताइए, इसलिए कि अच्छा। यह ज़रूरी है कि जाना जाए उनके बारे में। मेरे दादाजी 4 भाई थे और दूसरे नंबर पर थे अपने चारों भाइयों में। उनके 4 बेटे थे। मेरे दादाजी का नाम था सूचित और उनके चारों बेटों में पहले बड़े बेटे का नाम शिवनाथ, दूसरे का नाम शंकर, तीसरे का नाम भोला और बद्री। मैं शिवनाथ का इकलौता पुत्र हूँ, सबसे बड़े बेटे का। जी। और एक बहन है मेरी। बहन तो इस संसार को छोड़ दिया है, लेकिन उस परम पिता परमात्मा ने मुझे भी संसार में रखा है। कब तक रखेगा ये मैं नहीं बता सकता। आइए, तो कुछ ऐसी बात है कि हम अपने नाम के आगे राम लिखा करते थे। जी। और लिखा गया था। सब लोग, हर कास्ट के लोग, हर जाति के लोग, जी, जी। ब्राह्मण और क्षत्रियों को छोड़ करके सब लोग अपने नाम के आगे राम लिखा करते थे। अब ये टाइटल जो है, पदवी जो है, अब 30 वर्ष के अंदर ही लोगों ने इसको अपनाया। चाहे वो मौर्य लिख लें, पटेल लिख लें, जने क्या क्या लिख लें, यादव लिख लें, प्रजापति लिख लें, विश्वकर्मा लिख लें, तो ये टाइटल 30 वर्ष के अंदर की है। मेरे पिताजी का भी नाम राम ही वो लिखते थे। जी। तो हम बता रहे थे, मेरी शिक्षा दीक्षा तो बहुत नहीं हुई, लेकिन उस समय बहुत हुई। एक बात मैं और आपसे बता दूं, हमारे समय में ये दरिद्रता देवी जो है पूरे देश में छाई हुई थी। इनके अंचल के थले तमाम लोग पड़े हुए थे, सभी, पूरा राष्ट्र पड़ा था और मैं भी उन्हीं के अंचल में पड़ा था। मैं आपसे बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता था कि एक मीटिंग की रोटी नहीं मिलती थी। इस परिवेश में हमने हाई स्कूल और इंटर किया। इंटर करने के बाद मैंने अभी भी बताया कि कब से मैंने शुरू किया, अब उधर जाना नहीं है। इंटर करने के बाद मैंने बीए किया। आज पीजी लेक गाजीपुर जो है वहाँ से। तब उस समय डिग्री कॉलेज था। हमारा विषय साहित्य में हिंदी साहित्य था और 2 सब्जेक्ट और थे, जिसे इतिहास और शास्त्र कहते थे। तो रही बात ये कि इस परिवेश में भी रहकर, इस दरिद्रता में भी रहकर मेरी कलम अबाध गति से चलती रही। जी। मैंने उन लोगों को भी देखा है, अपने अखाड़े में थे रतनलाल, कल्लन, कोमल और तमाम लोग थे। और इधर गायकों में थे, अब के क्या कहते हैं, हीरालाल जी और खिलावन जी, बुल्लू जी, पारस जी। अब इसके नीचे वाले स्तर में भी बहुत लोग हैं। अब क्या सबको आप जानते हैं, क्या क्या किनका नाम बताऊं आपसे। तो इन लोगों को भी देखा है मैंने। वो समय भी देखा है जबकि शायरी गीतें लिखी जाती थी केवल, और उन शायरी गीतों को हमने भी संजोया है कुछ, लेकिन आज तो उनकी कोई पूछ ही नहीं है, ना कोई गाता है। जी जी। आपने जब पहली बार आपको लगा कि आपको उपन्यास लिखना है या कविता लिखनी है, तो कब लगा? हाई स्कूल में, इंटर में पढ़ते हुए? मैंने बताया ना, 1960 में जब मैं हाई स्कूल के 10वीं क्लास में था, जी, 10वीं कक्षा में था, तो उस समय दिमाग में बात आई कि भाई कुछ साहित्य में भी प्रवेश किया जाए।
और इसका भी आनंद लिया जाए। उस समय कौन लेखक थे जो आप पढ़ते थे, जिनको और उनसे प्रेरणा मिलती थी आप? उस समय भी मैं कविता का बहुत प्रेमी था। और चाहे वो सुमित्रानंद पंत हो, चाहे आपके बनारस के हो, क्या कहते हैं, जयशंकर प्रसाद हो, रामचंद्र शुक्ल जो गद्य लेखक हैं, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, इन सबकी जो है कविताओं को हमने पढ़ा और बड़ा आनंद लेता था जी। बड़ी अच्छी कविता लगी इनकी, आपके सुमित्रानंद पंत की खाला काकर से नौका विहार, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल जी। अपलक अनंत नीरो भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा विचल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, गोरे अंगों पर शहर शहर लहराता तारा दल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर। आइए अंतिम लाइन बताते हैं हम अब। इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत जग का नीला विकास, शाश्वत शशिकाय रजत हास, शाश्वत लघुलहरों का विलास, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता हमको अमृत दान। क्या बात है। प्रेमचंद से आपका नाता कोई बना? प्रेमचंद्र की 2-3 किताबें हमने पढ़ा जी। कौन कौन सी? गोदान, निर्मला, और एक प्रेमचंद्र की कहानियाँ जी। गबन भी पढ़ा है हमने जी। तो प्रेमचंद ने आपको प्रभावित किया कि आपको गद्य लिखना चाहिए? प्रभावित किया, बहुत प्रभावित किया। उनकी तमाम जो है लेखनी जो भी लिखी है, क्या कहते हैं, तमाम उपन्यास जी या तमाम कहानियाँ मेरे भाई बिल्कुल धरातल से हैं। जी 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 जी। तो अब आपने जो पहला उपन्यास लिखा, गद्य में लिखा आपने? गद्य में लिखा। तो क्या लिखा था उस समय? अरे अब तो बहुत दिन याद नहीं है कुछ? एक अच्छा। लाइन भी याद नहीं है। अच्छा। अरे मैं बताता हूँ, 60 40 20 हाँ 64 वर्ष हो गया। जी जी जी। एक लंबा अरसा बीत गया। और मैंने कहा ना कि सब कूड़े खाने में चले गए। जी 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 जी। तो आपने बताया कि बिरजू जी के चक्कर में आप जो है बिरहे में आ गए। उनका प्रेम हमको विरह में लाया। जी 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 जी। और मैं बताऊं, वो आदमी बिरहा जगत का एक माना जाना कलाकार था जी। शायद आप मुलाकात नहीं हुई है उनसे। नहीं हो पाई। जी जी। हमसे 2 बरस वो जेठे थे। एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ जो है हीरा बुल्लू पारस खिलावन ये सब लोग हार गए। राम प्रसाद जौनपुर वाला था जी। सबको तंग कर दिया। तो उन सब ने मिलकर के कहा चलो वो गाजीपुर वाला बिरजू को बुलाओ। बिरजू से 2 प्रोग्राम तय हुआ, एक विशेषेश्वर गंज सट्टी में और दूसरा प्रोग्राम भौरव अफ्तर। अच्छा। विशेषर गंज सट्टी में प्रोग्राम हुआ और पहले ही उठा और एक शायरी गाया। ये महोदय उठे तो एक शिवनाथ कवि थे, शिवनाथ यादव जी। उनकी एक गीत थी, सजनवा के फूटे अखिया मांगे नित्यनार गंगा जी से मंगनवा, सजनवा के फूटे अखिया। अरे वो खड़ा हो गया, कहा ये क्या गा रहे हो? मैंने क्या गाया है? बिरजू जितने अच्छे कलाकार थे उतने अच्छे क्रोधी भी थे। अच्छा। उन्होंने कहा बैठ जा तुम। और मैं कहता हूँ अगर नहीं कहना होगा मेरे गीत पर तुमको तो ढोलक बांध कर चला जाना। एक गीत उन्होंने गाया और वो गीत याद नहीं पड़ रही है, लेकिन राम प्रसाद की वहीं बंध गई ढोलक। अच्छा। बंध गई और चले गए, दूसरा प्रोग्राम नहीं गाया। तो कहा जा सकता है
कि जब यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब बनारसी लोगों पर आपत्ति आई तब तक इन लोगों ने बिरजू जी को बुलाया। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो बिरजू जी लहुरी काशी के जेठरी काशी को इज्जत देते रहे। माने गाजीपुर को लोग लहुरी काशी बोलते थे अच्छा पहले, अच्छा अच्छा अच्छा। और इसको काशी बड़ी काशी बोलते हैं। तो हाँ, बड़ी तो काशी पर संकट आया तो लहुरी काशी के वीर ने संकट टाला। बहुत अच्छा। किस विषय पर जो है आप लिखने लगे ज्यादा? गीत जो मुक्त छंद के गीत थे और बिरहा जब आपने लिखना शुरू किया तो किस तरह का बिरहा, किस विषय पर लिखना शुरू किया? मैंने बताया ना कि साहित्य जो है और श्रृंगारिक साहित्य जिसमें जितना आनंद आता था, कहीं पराग पुष्प का बिखेरता सुधा मधु, कहीं एली छिपा है पुष्प गंध की तलाश में, कहीं चकोर चंद्रमा को ढूंढता निराश हो, कहीं शशि छिपा है मेघ से घिरे आकाश में, कला कुलीन कौमुदी किशोर खिल सकी नहीं, कुमार इंद्रचंद की प्रभान थी जो पास में, अरे किसे कहे भी रे बता तड़ाग रूठ ही गया, कहीं गुलाब ना सिला गिनेश के प्रकाश में। क्या बात है। तो ये मने छायावादी कविता का जो प्रभाव आपने ग्रहण किया या जो कविता आपको अच्छी लगती थी, तो आपने जो अपने शब्दों का चयन आपके यहाँ है वह भी, जैसे किशोर जो है वो चंद्रमा, किशोर को भी चंद्रमा ही बोलते हैं और चंद्रमा कभी कभी किशोर होता भी है, उसका मानवीकरण आपने किया बिरहा में। और कि तालाब रूठ गया तो गुलाब का फूल नहीं खिला है, माने ये पानी का स्रोत सूख गया या गंदा हो गया। कबीरदास जी कहते हैं काहे ने नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। हाँ, कि सब कुछ तो है फिर भी तुम कुम्हला रही हो, इसका मतलब कि माहौल खराब है। तो आपने अच्छी बात है। उसके अलावा क्या आपने पौराणिक आख्यानों और महाभारत को भी चुना अपने लिए? बहुत बहुत लिखा है। तो उस समय सबसे यादगार बिरहा कौन सा आपका था? और आप तो रमन अखाड़े के ही थे। जी हाँ, हम रमन अखाड़े थे। जी जी। तो आपके गुरु कौन थे वहाँ? अच्छा, तो ये भी एक अच्छी कहानी है जी। हम निकले गए, हमसे वरिष्ठ थे रतनलाल जी जी। घर से निकलकर पहुँचे कि चले हम वहाँ उनको गुरु बनाएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद कोई व्यक्ति मैं उनके पास ले गया, गए, लेकिन प्रिय मित्र मैं आपको बताऊं, चाहे वो कितने भी अच्छे लेखक रहे हों, कितने अच्छे कवि रहे हों, व्यवहार नाम की चीज़ उसमें थी ही नहीं। जब व्यवहार नहीं मिला तो हम वहाँ से चले आए। हम और बिरजू जी साथ आए। अच्छा। पहुँचे रमन गुरु जी के यहाँ, मूर्ति के यहाँ। हम कहे चलो वही माला दे देते हैं। आए और उनको माला पढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए, प्रसाद लिए, कुछ दक्षिणा दिए और उसी दिन से हमने उनको गुरु मान लिया। जी। तो रमन आपके गुरु हुए? वही है। जी जी। तो कोई नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। आप एक तरह से आपने अपनी परिपाटी अलग बनाई। जी। रमन अखाड़े का जो मिजाज है वो बहुत आख्यानात्मक है। बहुत सारे किस्से कहानियाँ लोग, हीरालाल जी ने तो बहुत उसको परवान चढ़ा दिया, बहुत तरह की चीज़ें गाई उन्होंने। कल्लन थे वहाँ, एक बड़े कवि थे, और आप थे ही। कि जो अखाड़े वाले जो बंदिशें होती हैं कवियों के ऊपर, वो भी थी या नहीं थी? नहीं थी ना। अच्छा। और मैं बताऊँ आपको एक नई बात, दूसरे अखाड़े के लोग भी मुझे अपना गुरु बनाए हैं जी। 2-4 लड़के जो कवि हैं, अरे हमने कहा कि यार क्या कर रहे हो तुम, अपने अखाड़े में किसी को बना लो। तो नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। जिसने मुझे सिखाया कुछ, जिसने मुझे बताया वो गुरु है। और दूसरा 3 अखाड़े बल्कि 4 अखाड़े, अरे बहुत से हो गए हैं अब तो। नहीं, 4 अखाड़े बनारस में बड़े नामी हैं, उसमें काफ़ी लोग निकले।
एक तो रमन अखाड़ा, जी दूसरे पत्तू अखाड़ा जी और तीसरे गणेश अखाड़ा। तीनों के 3 रुतबे थे और चौथा अखाड़ा था सरजू अखाड़ा। सरजू अखाड़ा में भी काफ़ी महत्वपूर्ण लोग निकले। हाँ काशीनाथ जी निकले उसमें, हाँ, काशीनाथ बरसाती राजभर थे उसमें, नसुड़ी थे, और ये तीनों गवैये, माने नसुड़ी तो उतना गाते नहीं थे, कहते थे लेकिन ये था कि वो दौर था वो कहने वाला दौर था। हाँ। जो धार्मिकता का आवरण था वो रमन अखाड़े में ज़्यादा घनीभूत था। पत्तू अखाड़े ने जीवन के सौंदर्य को थोड़ा बहुत चुना और गणेश अखाड़े ने उन आख्यानों को चुना जो लोक में हैं। तो ये 4 अखाड़े थे और चारों अखाड़े आपके आंखों के सामने परवान चढ़े। सभी लोग हैं अभी, बड़े बड़े लोग जो आए उसमें, बने हीरालाल जी जैसे बड़े गायक बिरजू का नाम आपने लिया। उधर जो है रामदेव का अभ्युदय हुआ और मने राम खेलावन पुजारी जी थे और भी तमाम सारे लोग थे। उधर जो है बुल्लू थे, अनेक और दूसरे लोग, पारस भी उसमें आए। सबसे हुई थी। जी सबसे मुलाकात तो हुई थी। उस दौर को जब बिरहे का दंगल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बहुत हुआ करता था, और अब तो दंगल भी बहुत ऐसे लगता है कि बहुत कम हो गया है ना। अब दंगल तो होता ही नहीं है, अब तो ऐसा लगता है कि वो तमाशा हो रहा है। मेरे समझ में आता है कि बिरहा मंच का जो गायब हुआ, इसका कई कारण है। एक कारण तो ये है कि ये देवियाँ जो है इसमें आकर के बिरहा को महंगी कर दी। आना बुरा नहीं था, लेकिन यहाँ करके बिरहा को इन्होंने महंगा कर दिया, एक बात। दूसरी बात ये रही, ब्याह बारात में जो है एक मीटिंग बारात रहने लगी, पहले 2 मीटिंग कम से कम रहती थी। जी बढ़ा रहता ही था जी। तो और हालत ये है आज की, कोई सुनने वाला नहीं है, जाते हैं लोग, खाना खा करके चले आते हैं, 2-4 लोग रहते हैं, शादी करके चले जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है, आपसे मैं बताऊं, कि हमने जो अपने हाथों अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा, आज ये आपकी मशीन मेरे सामने है ना जी, ये मशीन ही लोगों के बर्बादी की तरफ एक तरफ से घसीट दिया। तमाम अच्छे कलाकार जो हैं, जितने भी अच्छे कलाकार हैं, सबने अपनी गीतों को जो है फेस पर दे दिया। अच्छा, उसका कुछ उनको मिला भी नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं मिला। वो जिन्होंने मशीन पर लिया वो बेच के करोड़पति हो गए, और गायकों को उन्होंने कुछ नहीं मिला। वे जीरो के जीरो पर 10-20 हज़ार रुपये पकड़ा दिया। उस समय इन लोगों को लगा कि बहुत है। आज मैं पूछता हूं कि इतना रुपया उन लोगों ने कमाया, आपको रॉयल्टी दी 2% 10% जो भी, तो कहते हैं कुछ नहीं, हमने तो बांड भर दिया, हमसे कागज पर दस्तखत करवा लिया, क्या लिखा था पता ही नहीं। ये हालत थी। तो यही मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा आघात हुआ जी मंच के गायकों को। बिरजू जी वो कोई टेप करता था, कहा ऐसा नहीं होगा, कोई मशीन लेकर आता था कि टेप करेंगे आपकी गीत का, नहीं, हमारे गीत टेप मत करो। हाँ, पंधारी थे उधर, पंधारी दादा जी, उन्होंने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल हटाओ यहाँ से सामने से। वो वायुमंडल में, हालांकि देखिए 2 चीज़ें हैं, मशीनों ने जो आवाज़ कैप्चर की है उससे हम सुन तो पा रहे हैं, लेकिन असल में हुआ ये कि वो पूरी तरह से एक तरफा हो गया मामला। अजय जी, वो ऐसा नहीं हुआ कि गायकों का कुछ नहीं कल्याण हुआ, बड़े बड़े गायक गुजर गए, उनके परिवारों के पास लोगों ने मिलना जुलना छोड़ दिया। ऐसे लगा जैसे वो अचानक ही सब कुछ को अनाथ कर गए और उनको कुछ नहीं, उनकी रॉयल्टी मिलती, उनके बच्चे पढ़ते लिखते, तमाम सारी चीज़ें होती। दूसरी चीज़ ये कि दंगलों में जब लोग गायक गाते थे तो उसी से उनकी आजीविका चलती थी। अब वो आजीविका से ज़्यादा मैं देखता हूँ कि अब लग्जरी जीवन शैली को बनाने के लिए लोग बिरहा गा रहे हैं, बल्कि बिरहा को बेच रहे। बिरहा के भावक अब नहीं रहे उस तरीके के। मुझे ये बताइए कि आपका इतना लंबा अरसा गुजरा, बहुत तरह के अनुभव हैं, आपने रतनलाल जी का अनुभव बताया, वैसे तमाम सारे
अनुभव होंगे आपके जीवन में, जब मान अपमान की बात हुई होगी, जब आपको लगा होगा कि नहीं यार इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसके पास नहीं जाना है, ऐसे तमाम सारे हाँ ये आपके तो अनुभव है। होंगे। तो कुछ अनुभव मुझे बताइए इस तरीके के। मैं कलकत्ता गया था, इसके पहले ही किसी ने बताया कि एक श्याम नारायण थे कवि जी, वो आपके गीतों को, रत्नलाल जी के गीतों को तोड़ करके अपना नाम देकर चलाते हैं। चले गए हम माचिस कल मटिया बुर्ज में टिके थे। शाम को ये पहुँचे 10-11 बजे दिन में। उन्होंने कहा माचिस कल में मेरा स्वागत है, कृपा करके आइएगा। मैं गया, हम दोनों आदमी अगल बगल बैठे थे चौकी पर। एक लड़का उठा, वो गीत गाया हमारी लिखी हुई, उसमें 1-2 धुन बदले हुए थे, और अंत में जो है वो गीत का छाप दिया, लिखते श्याम नारायण गुरु का हुआ निदान, जुझारा नौजवान हिंद का। हमने उनकी तरफ ताका, उसका सिर जो ऐसे हो गया, हमको क्या कहें। तो इस समाज में आने के बाद मेरा अनुभव ये रहा कि पहले तो श्याम नारायण जी थे, लेकिन आज बहुत से वैसे श्याम नारायण पड़े हुए हैं जी, 1-2 नहीं। और निर्लज्जता के साथ, निर्लजता के साथ वो मानते ही नहीं कि आपका लिखा हुआ है। हाँ, हम हाँ। ले रहे हैं, नए नए लड़के आ रहे हैं, कुछ दिन गाने के बाद वो बिरहा सम्राट हो जा रहे हैं, उनको वो अपने कहने लग रहे हैं अपने आप को, फिर वो लिखने लग रहे हैं, फिर ये हो रहा है। आपने बताया बिरजू जी जवाब देने वाले व्यक्ति थे, क्रोधी भी थे, गायक भी थे, और उनका चूँकि बहुत दर्ज नहीं है, सब लोक में बिखर गया, लेकिन उनको लोग सम्राट मानते थे। तो आजकल के जो सम्राट लोग हैं, वो आपको लगता है कि वो सम्राट होने लायक हैं? एकदम 0% नहीं हो। सच पूछिए तो आज कुछ कलाकार हैं, सम्राट तो उनको भी नहीं कहा जा सकता। सम्राट का भैया अर्थ ही अलग होता है जी, सम्राट का मतलब होता है कि वो, अब कह सकते हैं सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, जी, लेकिन किसके पास शक्ति है? एक रामाशीष, एक झारखंडी, जी, 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 उनसे बातें हुई होगी। तो ये दोनों लड़के भी अपने ही शिष्य थे जी, लेकिन आज जो है एक लिख रहा है, दूसरा गा रहा है और लिख रहा है। बड़ा अच्छा है भाई, ठीक है, चलो जो भी कर लो। एक दिन 4-6-7 गीत जो है मैंने, शायरी गीत हम कर ले ही काम देगी तुमको, रामाशीष को। अब मेरी जो है समय कुछ इस तरह के घसक रही है कि कब तक हम रहेंगे कोई ठीक नहीं है जी, और ये हुआ भी यही। ये 2-3 लड़के जो श्रीनाथ जी जो थे, पारस जाता जो था, और एक सूबेदार था ना, जी, जी, और एक और लड़का कोई आया था, 4 पहुँचे, कहे अब इनको, विजय, हाँ विजय था, और एक भानु। हाँ तो वो पहुँचे, कहे यार इनसे कुछ लिखवा लिया जाए, नहीं तो फिर इनके जाने के बाद नहीं लिखी जाएगी कुछ भी। तो आए सब, तो प्रश्न किए हमसे, सब बैठे थे सबके सब। तो कहा लोगों ने, श्रीनाथ जी ने कहा कि ऐसा है गुरुजी, कुछ शायरी गीतें लिख दीजिए। हम के क्या करोगे शायरी? शायरी कौन गा रहा है? झूठे परेशान करोगे, दिमाग खराब करोगे हमारा। कह नहीं, लिख दीजिए। हम कहा चल, बहुत मजबूत तो नहीं लेकिन कुछ लिख दे रहे हैं। तो हमने भाई 1 वर्ण शोषक लिखा, 3 बहर लिखा, 2 ज्योमेट्री लिखा, और इसके बाद एक ऐसी गीत लिखा जिसमें ककहरा हो, वर्ण शोषक हो, अधर हो, मतलब तमाम चीज़ें थी, बंदिश हो, अर्ध कपाट बंद हो, कपाट बंद हो, ये गीत लिखा हमने। तो सूबेदार दूसरे अखाड़े के हैं ना जी,
उन्होंने कहा गुरु मानता है अपने शिष्यों से ज़्यादा हमको। जी। कहा गुरु जी एक हमको भी। हमको चल यार लिख देंगे, तो एक उनको भी मैंने लिख कर दिया। आजकल के जो कवि हैं समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या लिख रहे हैं, बहुत यादगार बिरहे नहीं आ पा रहे हैं। बस यही कि तुलसी ने लिखा है, निज कवित्व के ही लागिन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जी। अपनी लिखी हुई अपने गाते हैं। अगर कोई अच्छा कलाकार उसको उठाए तो नहीं गा पाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि कैसा लिखा है। जी। जैसे एक कवि थे चंद्रिका। अरे चंद्रिका तो चंद्रिका के बारे में कुछ बताइए, उनकी यादें अगर आपके पास कुछ हो तो। क्या बताएं, चंद्रिका अपने समय के गणेश के अखाड़े में बड़े अच्छे कवि थे। एक बार मुलाकात हुई थी हमारी, कोई हमसे वरिष्ठ थे वो जी। एक बार कोई समस्या उलझी थी और मैंने एक छंद दिखाया उनको। कहना भाई साहब ऐसा कीजिए कि देखिए ये विरोधाभास है इस छंद में, ऐसा मत लिखा कीजिए। तो चंद्रिका व्यवहार के भी अच्छे थे जी, और स्वभाव के भी अच्छे थे। जो उनसे पूछा जाए वो बताते थे, सहज आदमी थे। हाँ हाँ। लेकिन उनके बाद की जो पीढ़ियां आई वो सब बर्बाद पीढ़ियां हैं जैसे लगता है। नरेश जी थे वहीं एक। हाँ, नरेश जी थे, अभी वो भी गुजरे, वो भी हाल में हो गए हैं, 1 साल हुआ होगा। जी। नरेश जी से मुलाकात थी हमसे। वो भी अध्यापक ही थे। अपनी आत्मकथा लिखने के बारे में आपने सोचा? हमने नहीं सोचा। हमने बताया ना कि एक शिष्य हमारे श्रीनाथ जी हैं जी, और बिरहा जगत में एक और उत्कर्ष का स्थान उनके द्वारा हुआ। बिरहा जगत के तमाम लोग जो गाजीपुर के कलाकार, बिहार के कलाकार, बलिया के कलाकार, आजमगढ़ मऊ के कलाकार, उन लोगों ने हमको देखा और उनकी वजह से, इसलिए कि वो समिति चलती थी बिरहा की, चल रही है अभी। जी जी। तो उनके दिमाग में ये बात आई। उन्होंने कहा गुरुजी एक अपील करूँ मैं? हमने कहा कहिए। कहा एक अपनी आत्मकथा लिखिए। हम कहा जरूर लिखूँगा। अब बंधु मैं बताऊँ, एकदम अक्षरशः धरातल पर लिखी गई है वो आत्मकथा, एकदम धरातल पर लिखी गई है। जी। पाठकों के हाथ में कब आएगी वो किताब? अब हम क्या बताएं, सब तो केवल वही कर रहे हैं ना, हम छपवा देंगे, हम छपवा देंगे। अब हमारे पास ताकत नहीं है। तो छोटा वाला बच्चा जो है कहा मौजी हम इसको टाइप कर दे रहे हैं, अब क्या करेगा। ये वाला जो है ना बिरहा हमारी टाइप कर रहा है। अच्छा, तो कितने बिरहे होंगे आपके? अब तो फिलहाल तो मैं समझता हूँ कम से कम 2-2.5 हज़ार तो होगा करेंगे। काफ़ी है। 2-2.5 हज़ार का मतलब हो गया कि 3-4 किताबों के बराबर बिरहा हो जाएंगे। नहीं, ये तो था अगर बिरहा जगत की। और आप उसको चाहें तो एक प्रति वो श्रीनाथ के पास है, एक प्रति हमारे पास है, एक प्रति रजत जी के पास है जो हिंदी के लेक्चरर हैं। अच्छा, हमारे बेटे जी। तो अपनी प्रति मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए मुझे कुछ अपने दौर के जो बिरहे थे जो आपको बहुत पसंद थे, किनके बिरहे पसंद थे आपको, किन गायकों के? क्योंकि आप तो बहुत खुले मिजाज के आदमी हैं, आपका तो मित्र मंडली का इतना दायरा है कि मुझे लगता है कि सारे बड़े गायक आपको जानते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। जरूर जानते। बहुत से लोगों को तो आपने पढ़ाया है वहाँ गाजीपुर में, तो आपका तो एक दायरा है। तो कौन कौन लोग हैं जिनके बिरहे आपको बहुत अच्छे लगते हैं? हीरा जी जो हैं एक बहुत अच्छे कलाकार थे, कलाई नहीं हिलती थी, लेकिन करताल शरीर नहीं हिलती थी, लेकिन आवाज़ सत्तम की थी।
पारस ही हिल जाते थे, पूरा शरीर हिला लेते थे। बुल्लू जी को कहना ही नहीं है, खिलावन जी को, पुजारी जी को कहना नहीं है। ये तमाम लोग जो हैं, और उसी तरह से रामाशीष जी भी अच्छे कलाकारों में से हैं, मंगल जी भी अच्छे कलाकार में से हैं आज। और उधर जिससे आप मिले थे श्रीनाथ जी जी, अब तो छोड़ दिया है उन्होंने, नहीं वो भी अच्छे कलाकार थे, सूबेदार अच्छे कलाकार हैं। और वो क्या कहते हैं, वो बिहार वाला जो है ओम प्रकाश, हाँ ओम प्रकाश भी अच्छा कलाकार में से है। वैसे ओम प्रकाश की बिरहा अच्छी लगती है। जैसे मैं कई बार एक ही विषय पर दो गवैयों को सुनता हूँ, तो गाने का टोन और उनका जो अंदाज है, उनको पकड़ते हुए उसके संवेदनात्मक धरातल को भी पकड़ता हूँ। एक ही बिरहा बेलवा की शादी रामदेव जी ने गाया है और राम कैलाश जी ने गाया है। रामदेव जी ने वो बिरहा बहुत अलग तरीके से गाया है, और दोनों ही गायक में से कोई भी 19 नहीं पड़ता, 20 ही हैं दोनों। लेकिन जहाँ संवेदना का मामला आता है, वहाँ कैलाश जी बाजी मार देते। हाँ कैलाश बाजी मारेंगे। और जहाँ इलाहाबादी के राम कैलाश ना जी, अच्छा। और जहाँ एक गाने में भावनात्मक जो लगाव है उसकी बात आती है, तो रामदेव जी का कोई अंदाज जवाब नहीं है। नहीं, जैसे वो पूरे कथानक को ही अपने बलबूते पर अलग से एक मुकाम दे देते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। मुझे लगता है कि वो कल्ट जो बिरहा का था, वो कल्ट अब धीरे धीरे गायब हो गया। अब तो उतार चढ़ाव वाली वो आवाज़ भी नहीं रही लोगों की। अब तो ऐसे लगता है कि करेंगे तो जिस अंदाज में करेंगे वही आखिर तक उनका रहेगा, और उतने में ही चलते हो। जैसे लगता है कि आवाज़ में वो तरलता ही गायब है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी याददाश्त को कई रूपों में जानना ज़रूरी है, और बहुत तरह के तकनीकी और दूसरे तरह की जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों की वजह से बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। हम आपसे क्रमशः बात करेंगे, लेकिन आपकी आत्मकथा को लेकर मैं बहुत उत्सुक हूँ कि उस आत्मकथा में जो आपने लिखा मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। एक गीत हीरा गाते थे हमारे जी मंगल जी, एक दिन कहे कि मास्टर साहब ऐसा है कि वो गीत हमें चाहिए। जो गाते थे हमारे यहाँ थी, लेकिन तो गायब हो गई। कृष्ण अंत्येश थी। काल का ग्रास है सृष्टि का हर अवसर, दैत्य दानव मनुज देव भगवान भी, रंक राजा गई दुष्ट सज्जन गए, मिट गए चक्र पे वीर बलवान भी, सती सीता गई नीच गणिका गई, राम राघव गई, कृष्ण भगवान है इस धरा बाग में, जो कि फूले सुमन वे सभी मिट गए, उनका अवसान है। क्या बात है, वाह। देखिए बिरहे में जो है ना, मेरे समझ में शुरू से अंत तक यही आया कि बिरहे की भूमिका टेरी और एक छंद बिरहे की जान होती है। हाँ, वही तीनों अगर सध गए तो फिर आपकी जय जयकार है। जी। शंभुनाथ कवि जी के लिए उनकी उम्र शतायु हो, हमारे बीच में एकदम स्वस्थ होकर बने रहें, और डॉक्टर उनके लिए अच्छी रिपोर्ट दें। उनसे हम बहुत सारी बातें करें, उनसे पूरे दौर की यादें ताज़ा करें, और एक आध बार तो एक आध सम्मेलन आयोजित करें जिसमें कवि जी के सारे शिष्य हों और गुरु जी से बातें याद दिलाएं और हम उनको रिकॉर्ड करें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार। प्रणाम।